हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर 8 जो उपसय संयोजन यौगिक देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी उसकी देखने वाले हैं, संयोजकता आबंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो बहुत ज़्यादा ही आसान है, एकदम आसानी से इसे हम एग्जांपल सही समझेंगे कैसे ये आपकी काम करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक एक पॉइंट बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीबीटी के बारे में। तो क्या है वीबीटी? देखो, पहले बात करते हैं इसका सिद्धांत। ये जो वीबीटी सिद्धांत इससे किसने दिया था? यह सिद्धांत लिनियस पॉलिंग ने सन 1931 ईस्वी में दिया था, ठीक है। कब दिया था? सन 1931 ईस्वी में। लिनियस पॉलिंग नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1931 ईस्वी में किया था। आगे क्या कहा गया? यह संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन की समन्वय अवस्था, आबंध ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों के विषय में हमें जानकारी देता है, ठीक है। ये जो आपका वीबीटी सिद्धांत है, तो ये वीबीटी सिद्धांत क्या करता है? संकुल यौगिकों, मतलब कि उपसहसंयोजन यौगिक कहो आप या संकुल यौगिक कहो, ठीक है, बात एक ही है। आपको पता है उपसहसंयोजन यौगिक जो होता है, उपसहसंयोजन यौगिक में क्या क्या होता है? आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है और लिगेंड होता है, ठीक है। लिगेंड क्या करता है? लिगेंड आपका केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया कि धातु आयन की समन्वय अवस्था, आबंध ज्यामिति, ठीक है। समन्वय अवस्था क्या होती है? इसकी समन्वय संख्या, मतलब जितने लिगेंड इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं वो उसकी समन्वय संख्या होती है, ठीक है। तो ये तो मेन बात हो गई। तो ये तो कॉमन बात है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? और इसकी आबंध ज्यामिति, मतलब इसकी ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फल की होगी, अष्टफल की होगी या वर्गाकार होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ ये बताता है ये सिद्धांत वीबीटी आपका। और इसके चुंबकीय गुणों के विषय में भी बताता है कि अनुचुंबकीय है आयन या प्रतिचुंबकीय है। ये आपका कौन बताता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो आपके उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक है उनमें जो केंद्रीय धातु आयन है उसकी समन्वय संख्या क्या है, आबंध ज्यामिति उसकी क्या है, मतलब किस प्रकार की ज्यामिति रखता है, उसके चुंबकीय गुण क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए भैया लेते हैं जानकारी। तो देख सकते हो, जैसे आपको एग्जाम्पल हमने लिया NiCN का होल 4 और यहाँ ऊपर ऊपर 2 माइनस लगा है, ठीक है। 2 माइनस आयन है आपका। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी मतलब ज्यामिति के बारे में हमें चर्चा करनी वीबीटी के अनुसार, ठीक है। तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इतनी बात तो हम जानेंगे, लिनियस पॉलिंग ने इसका किया था। आप देखो एक एक लाइन पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा आसानी से इसे समझते जाते हैं। तो देखो, इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम सेंटर एटम, ठीक है। Ca का मतलब सेंटर एटम, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। तो आप देख सकते हो सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपनी आक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, ठीक है। तो एकदम आसानी से हम करते चलेंगे, ठीक है। थ्योरी भी समझ में आए और आपका ये एग्जाम्पल भी चले, ठीक है। तो सेंटर एटम क्या करता है? अपनी आक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। तो देखो ये धनायन बनाएगा। तो देखो जैसे NiCN का होल 4 2 माइनस, अगर हम यहाँ पे निकिल की आक्सीकरण संख्या निकाले तो निकिल को हमने माना x प्लस Cn की कितनी होती है? -1। तो -1 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस लगा तो उधर क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। तो इससे सॉल्व कर लेंगे। x - 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। तो देखो इसकी आक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई? +2। आप निकाल सकते हो आसान से, जिसकी निकालनी होती है उसे x मान लेते हैं। और Cn की तो हमें पता है -1 × 4 और 2 माइनस ये इधर था तो इसे -2 उधर लिख दिया। x इक्वल टू आ गई +2, मतलब निकिल की आक्सीकरण अवस्था जो आ गई वो कितनी है? +2, ठीक है। कह रहा अपनी आक्सीकरण संख्या के अनुसार या अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। तो आक्सीकरण संख्या इसकी कितनी? 2। तो ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा? धनायन। तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और बना क्या लिया? धनायन Ni2+। इसकी आक्सीकरण अवस्था 2 थी इसलिए Ni2+ बनाया। 3 होती तो 3+ बनाता और 1 होती तो Ni+ बनाता, ठीक है। इसलिए 2 थी इसकी यहाँ पे, तो इसने क्या बना लिया? 2+। तो ये पहली बात होगी। तो देख सकते हो एकदम आसान है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा उपसंयोजन यौगिकों में सेंटर एटम के पास उचित, ठीक है, उचित आगे देखते हैं, ठीक है, उचित लिगेंडों के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार रिक्त कक्षक होते हैं। ये सेंटर एटम की उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होते हैं। अब क्या बात कह रहा है? कह रहा आपको ये जो केंद्रीय धातु परमाणु इससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये जो लिगेंड जुड़े हुए हैं, लिगेंडों के साथ उपसहसंयोजक जो बंध बन रहे हैं, आवश्यकता अनुसार इनमें रिक्त कक्षक होते हैं। ये सेंटर एटम की उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होते हैं। तो देखो ये क्या बात कही गई, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो हमने आपको बताया कि सेंटर एटम से जितने भी लिगेंड जुड़े होंगे, सेंटर एटम आपके केंद्रीय धातु परमाणु से जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं उन्हें हम उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर एटम हमारा निकेल है, इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4 लिगेंड। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी? 4।
इसकी उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी 4। तो जब 4 उपसहसंयोजन संख्या होगी तो कहा गया उतने ही इस पे रिक्त कक्षक होते हैं। तो देखो देखते हैं, तो देख सकते हो अभी जब हम बाद में संकरण करेंगे तो DsP2 संकरण आएगा 2 1 3 1 4। तो 4 कक्षक हमारे ऐसे होंगे जो रिक्त होंगे, जो कि आपके साइनाइड आयन को अपने पास मतलब देख सकते हो यहाँ पे साइनाइड आयन को बाद में यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो 4 कक्षक इस पे कैसे होते हैं, रिक्त होते हैं। तो वही बात कही गई कि लिगेंडों के साथ उपसहसंयोजक बनाने की उपसहसंयोजक बंध, ये जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है आपका, ठीक है, तो उसे बनाने के लिए क्या होते हैं, उतने ही रिक्त कक्षक होते हैं जितनी उसकी क्या हो उपसहसंयोजन संख्या। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है 4, क्योंकि निकल से कितने आपके साइनाइड जुड़े हैं, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 4, तो उपसहसंयोजन संख्या 4। तो इसीलिए 4 कक्षक इसके पास रिक्त होंगे। अगला लंबा पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो एकदम आसान है। आगे देखो, कह रहा है सेंटर एटम के ये रिक्त कक्षक sp या d संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक देते हैं। इन संकृत कक्षकों की ज्यामिति निश्चित होती है, जो समतली वर्गाकार हो सकती है, चतुष्फल की हो सकती है, अष्टफल की हो सकती है, और कहा गया आदि। ठीक है, आदि हो सकती है, मतलब जो समतली हो सकती है, वर्गाकार, चतुष्फल की, अष्टफल की आदि हो सकती है। तो अभी हम देखेंगे, देख सकते हो इसकी वर्गाकार समतल वर्गाकार होती है, तो इसकी अभी देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया, रिक्त कक्षक sp या d संकृत होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षक देते हैं, जो DsP2 संकरण बाद में दिख जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें संकरण पहले देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें यहाँ पे Ni2+ दिया गया था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे निकिल जो है आपका, पहले निकिल का परमाणु क्रमांक पता चला कितना होता है 28। ठीक है, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28। तो हमने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब हमें किसका निकालना है, Ni2+ का। तो Ni2+ का हमने यहाँ पर से निकाला, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इससे कितने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, बाहर निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से बाहर निकाले। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ से निकालोगे, सबसे बाहरी वाली कक्षा से। तो देखो इसमें बाहरी कक्षा कौन है, तो 3 तो अंदर वाली होगी, 4 जो है आपकी, 4 मतलब देखो पहले एक आएगा, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा। तो बाहरी वाली कक्षा कौन सी, चौथी कक्षा। तो चौथी कक्षा से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हो हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से बाहर निकाल दिए, और लिखा गया है 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए बाहर। ठीक है, तो एकदम आसान। आप देखो 3d8 जो है, यही आपका जो है पूरे रूप से भरा नहीं है, और सारे कक्षक देख सकते हो, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, सब भरे हुए हैं। ठीक है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 होते हैं, तो इसलिए हमने देख सकते हो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो देखो हमने इलेक्ट्रॉन भरे इसके, आप देख सकते हो इस पे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8, हमने 8 इलेक्ट्रॉन भरे, 2 4 2 6 और 2 8। अब हमें पता है कितने लिगेंड है इसके पास, 4 लिगेंड, तो 4 लिगेंड आएंगे। और कहा गया था आपसे ऊपर कि उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार रिक्त कक्षक होते हैं जितनी उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है। उपसहसंयोजन संख्या कितनी, 4, तो इसके पास 4 रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। तो देखो एक ऑर्बिटल, ये 2, और आपका इसी प्रकार जब आगे होगा तो केवल आपके पास 1 2 3 1 4 ही से आपका 4 ऑर्बिटल पे ही, रिक्त कक्षकों पे ही साइनाइड आपका आके बैठेगा। तो देखो देखते हैं, कह रहा प्रबल लिगेंड साइनाइड जो आपका Cn- प्रबल लिगेंड है, इसके द्वारा Ni2+ आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। मतलब कि ये जो Cn है, इसके कारण ये जो आपके ये लोग, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो युग्मित थे, ये दोनों जो अलग अलग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब जो अकेला हो, और युग्मित का मतलब जो जोड़े में हो उसे कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके साथ जोड़े में आ जाएगा। देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो गया, जोड़े में आ गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसके साथ जोड़े में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये युग्मित हो चुका है। और बात करें अब इस पे कितने Cn आने वाले, 4 Cn आने वाले। तो इस Cn के कारण अभी क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग थे ये हो गए एक में। ठीक है, तो इतनी बात तो वही है, अभी केवल क्या हुआ, Cn के कारण क्या हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक में आ चुके हैं। ठीक है, आप देखो आगे क्या होगा। अब आगे हमारे पास कितने Cn आने वाले इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए, निकेल के साथ 4 Cn। कितने Cn आएंगे, 4 Cn। तो देखो हमें 4 Cn को जगह देनी। और एक बात जान लो, Cn कैसा होता है, निगेटिव, Cn माइनस होता है। और जहाँ पे आपको माइनस दिखेगा, माइनस का मतलब आप क्या समझोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। हम पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पे माइनस होता है उसका मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको जहां पे भी माइनस दिखेगा आप क्या समझ जाओगे, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कितने Cn आ रहे हैं, 4। तो सब क्या करेंगे, चारों Cn 2 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है उनके पास।
और उन 8 इलेक्ट्रॉनों को हमें जगह देनी। तो देख सकते हो एक CN यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने, एक CN यहाँ आ गया अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, एक CN यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, एक CN यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया। तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके आ चुके हैं। आप देखो इन चारों CN को रखने के लिए कितने रिक्त कक्षकों का उपयोग हुआ। तो देखो एक S कक्षक का उपयोग हुआ, एक D कक्षक का उपयोग हुआ, एक आपके S कक्षक का उपयोग हुआ और 2 P कक्षक का उपयोग हुआ। तो कौन सा संकरण हो जाएगा? DsP2 संकरण, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा संकरण होगा यहाँ पे? DsP2 संकरण। देख सकते हो आप। तो इतना तो समझ सकते हो कि एक CN ये आया, एक CN ये, एक और एक ये। ठीक है, तो आपके 4 CN आ चुके, DsP2 संकरण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। अभी तो हमसे यही कहा गया था अभी तक कि आपको क्या करना है, संकरण प्राप्त कर लेना है। आपको संकृत कक्षके देते हैं, इन संकृत कक्षकों की ज्यामिति निश्चित होती है जो समतली, वर्गाकार, चतुष्फल की, अष्टफल की आदि हो सकती है। तो देखते हैं अब कैसे होगी। तो देखो कह रहा है इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है अतः यह प्रतिचुंबकीय है। देख सकते हो आप, जहां पे इलेक्ट्रॉन युग्मित मिले आपको, आप सीधा सीधा कह देना कि वो प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन अयुग्मित मिलता है, मतलब वो जोड़े, अयुग्मित का मतलब अयुग्म, जो जोड़े में ना हो, और युग्मित का मतलब जो जोड़े में हो। तो ये युग्मित है, ये आपका कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। और जो अकेला होगा इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय। तो यहाँ देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो ये कैसा आयन होगा? प्रतिचुंबकीय आयन होगा। ठीक है, तो यही कहा गया इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं अतः यह प्रतिचुंबकीय है। आप देखो संकरण हमने देखा कैसा संकरण? DsP2 संकरण है, इसलिए इसकी जो ज्यामिति होगी समतल वर्गाकार निम्न चक्रण होगी। मतलब जो Na के साथ 4 CN लगे हुए वो इस प्रकार लग जाएंगे उपसहसंयोजक बंध द्वारा। देख सकते हो एक CN ये आपका उपसहसंयोजक बंध ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपका लग गया, एक CN ये लग गया, एक CN ये और एक CN ये। तो चारों CN आराम से इस निकेल नामक धातु के साथ जुड़ चुके हैं, और वो भी कैसे, किस प्रकार की ज्यामिति के साथ? समतल वर्गाकार। देख सकते हो एक समतल वर्ग बन रहा है आपका। ठीक है, देखो वही कहा गया इसकी ज्यामिति वर्ग समतली होगी। ठीक है, वर्ग समतली होगी। क्यों? आगे देखो कह रहा है संकुल निर्माण में आंतरिक कोश का एक D कक्षक प्रयुक्त होने के कारण यह निम्न चक्रण संकुल है। मतलब जो आपका DsP2 संकरण है, DsP2 संकरण में आप देख सकते हो इसका आंतरिक कोश, जो अंदर वाला कोश वो D था, फिर S था, फिर P था। तो ये जो आंतरिक कोश D है, इसके कारण इसका जो चक्रण है वो कैसा? निम्न चक्रण है। ठीक है, निम्न चक्रण संकुल। संकुल का मतलब वही उपसहसंयोजन यौगिक वाला। ठीक है, संकुल क्या? उपसहसंयोजन यौगिक। निम्न चक्रण संकुल होता है इसका, और ज्यामिति की बात करें समतल वर्गाकार होती है। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या कहा गया था कि कक्षकों की ज्यामिति निश्चित होती है जो समतली, वर्गाकार, चतुष्फल की, अष्टफल की आदि हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? कैसी ज्यामिति हुई? ज्यामिति हमारी समतल वर्गाकार हुई, और चक्रण कैसा हुआ? निम्न। तो देख सकते हो कुछ नहीं करना आपको करना क्या होता है? सबसे पहले आपको उसकी आक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागने होते हैं। 2 इसकी आक्सीकरण अवस्था थी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया आसानी से। अब आपको जैसे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले में करते हो, आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल लेने हैं। ठीक है, Na का निकाला, फिर Na2+ का निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 3D8 का हमने विन्यास कर लिया। ठीक है, जिसमें ये प्रबल लिगेंड 4 CN आ रहे हैं हमारे पास, तो इस प्रबल लिगेंड CN- के द्वारा Na2+ आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। ये जो आपके अलग अलग रखे हुए हैं, ये दोनों क्या होते हैं? एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके 4 CN आ रहे हैं, वो भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। तो इनको जगह दे दी हमने, DsP2 संकरण इन्होंने बना लिया। ठीक है, अब जिसके कारण क्या हुआ आप देख सकते हो, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन हमने देखे युग्मित है, अतः हमने कह दिया प्रतिचुंबकीय आयन है। और संकरण कैसा हमारा? DsP2 संकरण, समतल वर्गाकार निम्न चक्रण। ठीक है, तो एकदम आसान है, देख सकते हो। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है लिगेंडो के सेंटर एटम, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के निकट जाने पर सेंटर एटम के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके लिगेंड व धातु के बीच उपसहसंयोजक बंध बना लेते। तो वो जो हमने देखा, ठीक है, कि देखो जब लिगेंड आपका इस निकल के पास जाएगा, ठीक है, लिगेंड आपका निकल के पास जाएगा तो क्या होगा? देखो कहा गया ये दोनों आपस में अतिव्यापन कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब अतिव्यापन का सीधा सीधा मतलब ले लो, दोनों जुड़ जाते हैं, वो भी कैसे? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। तो लिगेंडो के सेंटर एटम के बीच जाने पर, निकट जाने पर सेंटर एटम के मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन, ओवरलैपिंग करके लिगेंड व धातु के बीच उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो थ्योरी भी एकदम आसान थी और आपका एग्जाम्पल भी एकदम आसान था, बहुत ज़्यादा आसानी से हमने समझा। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।